रूपरेखा समिति वर्ष 1921 से ही प्रचलित है। 1921 बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारी संसदीय प्रणाली शुरू हुई, तब से समिति व्यवस्था पूर्णतः सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो गई और विधायिका का एक मजबूत अंग बन गया। इस विषय को हम लोग और थोड़ा सा करेंगे कि कभी कभी लोगों में गलतफहमी होता है। हमने पिछले बार भी कई उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किया, तो लोगों का उत्तर था कि हम लोग अकाउंटेबल हैं, लेकिन सरकार का विधानसभा के प्रति हम लोग उत्तरदायी नहीं। और एक आग्रह हम करेंगे कि बहुत सारे लोग इसमें अनिच्छा प्रकाश करता है, कभी समिति के बैठक में आना नहीं चाहेंगे, कार्य व्यस्तता को दिखा करके मीटिंग करेंगे नहीं, जबकि विधानसभा सचिवालय आपको आपके घर से रांची तक लाने का और ले जाने का और यहाँ आवासन का सारा व्यवस्था टीए जो भी होता है सारा व्यय करता है। तो मेरा आप तमाम लोगों से आग्रह होगा कि आप इसका सदुपयोग करेंगे। यह आपके लिए भी होगा, जनता के लिए भी होगा और राजहित के लिए भी होगा। इसलिए कभी मीटिंग को छोड़िएगा, सब लोग मीटिंग में रहिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ रेलवे के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 10 फरवरी तक मतलब उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो विद इन टाइम फ्रेम इसको एक्सक्लूड करने के लिए विधानसभा झारखंड विधानसभा ने अनेक अनेक व्यवस्थाएं की और उस व्यवस्था को ही करता है क्या जाता है। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं, प्रत्येक विधान समिति के संदर्भ में एसपीटी को और विधायी शाखा में काम करने वाले लोगों को विधानसभा में भी बहुत अधिक रुचि नहीं रहती, लेकिन अधीनस्थ विधान उसको कहते हैं कि जब हमारा कानून बन गया, विधानसभा ने विधेयक पारित कर दिया, राज्यपाल ने उनको ओके कर दिया और वो एक्ट के रूप में तब्दील हो गया। तो 90% एक्ट में ये लिखा होता है कि इस एक्ट के एक्जीक्यूशन के लिए सरकार समय समय पर नियम बनाएगी। विधानसभा ने विधेयक पारित कर दिया, राज्यपाल ने उनको ओके कर दिया और वो एक्ट के रूप में तब्दील हो गया। तो 90% एक्ट में ये लिखा होता है कि इस एक्ट के एक्जीक्यूशन के लिए सरकार समय समय पर नियम बनाएगी और इसे सभा पटल पर रखा जाएगा। आपको आश्चर्य होगा कि जब विधान समिति में इसका रिपोर्ट दिए हम लोग, विनोद सिंह जी माननीय सदस्य चेयरमैन थे इसके, वो ऐसे नियम जो विधेयक पास होने के 6 वर्ष के बाद बने और 4 वर्ष तक सभा पटल पर नहीं रखे गए, जबकि सदस्यों को उस नियम में भी संशोधन देने का प्रोविजन है। तो नियम तो हाउस में ले होता ही नहीं है, तो संशोधन कहां से आएगा? उस नियम को उस एक्ट की धारा के अनुकूल है कि नहीं। और प्रत्येक विधान समिति में पिछली बार मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा सर के परमिशन से कि 8 रिपोर्ट उन्होंने 3 साल में दिया है। 8 रिपोर्ट, जिसमें 7 रिपोर्ट में सरकार को अपने एक्ट के अनुरूप गलत बनाए गए या कमी रहने वाले नियमावलियों को संशोधन करना, और जिसमें एक है कि इंप्लीमेंट नहीं किया था एक्ट के हिसाब से, वो था सदस्यों की एम्प्लॉय का कार्ड में हेल्थ कार्ड बनना। वो 2013 में जिसमें हेमंत सोरेन जी थे उसमें उनको सर्कुलर निकाला था और 23 तक 10 साल तक वो इम्प्लीमेंट नहीं था। प्रत्येक विधान समिति उस पर लगातार करते रही काम और वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो समितियां, हर एक समिति के बारे में अपने विचार है, अपना काम है। और लोक लेखा समिति है, आपको आश्चर्य होगा कि अभी 3154 करोड़ 56 लाख रुपये का अधिकारी व्यय विनियमित होने के लिए पड़ा हुआ ऑडिट रिपोर्ट। ये ऐसे पैसे हैं जो बजट जिसको विधानसभा ने अलाउ किया कि आप इतना खर्च कीजिए, उससे ज्यादा खर्च हो चुके हैं बिना विधानसभा के परमिशन के। यही तो हमारा विधायिका का काम है कि हम सरकार को कैसे अंकुश रखें। 3154 करोड़ अभी भी समायोजित पड़े हुए हैं। इससे पहले 11वें प्रतिवेदन में विधानसभा ने अपना दिया था 8120 करोड़ का समायोजन करवाया था सप्लीमेंट्री के माध्यम से।
भारत सरकार से राज्यपाल की अनुमति मिली थी तो फिर वो सप्लीमेंट किया था। 3000 खंडिकाएं लोक लेखा समिति में पड़ी हुई है। अब एक तो लोक लेखा समिति सर खर्च हुए व्यय को समीक्षा करती है, उस समीक्षा के बाद वो रिपोर्ट में आता है, रिपोर्ट के बाद एजी में आता है, और एजी में जब आता है तब तो वो व्यक्ति सेवानिवृत्त होकर चले जाते हैं। एक्शन किस पर होगा? विधायिका कार्यपालिका पर अंकुश नहीं रख पाती है। इसलिए एक प्रोविजन जिस पर ये चर्चा पिछले बार लोक लेखा समिति के चेयरमैन की कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, जिसमें स्पीकर साहब गए थे, उन्होंने इस बात को रखा था कि जैसे हम लोग एक्शन टेकन रिपोर्ट लेते हैं आश्वासन पर, वैसे ही ये प्रोविजन किया जाना चाहिए नियमावली में कि सरकार जितने भी आपत्ति खंडिकाएं हाउस में ले हुई उसका एक्शन टेकन नोट सभा पटल पर रखे, जिसकी समीक्षा एजी करेगी, लोक लेखा समिति करेगी। तभी उनको बात किया जा सकता है कि ये हम 6 महीने में एक्शन टेकन नोट दें। रूल में लिखा हुआ है, वित्तीय प्रबंधन में लिखा हुआ है, सभी लिखा हुआ है कि विधानसभा समिति अगर चिट्ठी न भी दे तो भी आपत्ति खंडिकाओं का जवाब 3 महीने में सरकार को एजी ऑफिस समिति को भेजनी है, लोक लेखा समिति को। लेकिन कोई समिति नहीं थी, कोई सरकार की कोई विभाग नहीं दे सकते जब तक कि यहाँ से चिट्ठी न जाए कि इसका उत्तर क्या है, प्रतिवेदन बताए।